वो करी मैंने ना, जिस बंदे ने ये लिखी है किताब, उसका नाम है मैक्रेवन, विलियम मैक्रेवन। तो उस बंदे की मैंने स्पीचेस से सारी ये पॉइंट निकाल लिए 10 उसकी किताब के। और स्पीच जी नहीं, अभी आप इसकी कहानी सुनिएगा। कवारा नहीं था, ये रिटायर्ड हो गया। नहीं, ये जो बेड है ना, इसके पीछे की एक फिलॉसफी है ना सर, उसने नाम ही तो बैग। अच्छा, इस पे अच्छा, ये मुझे पता कैसे चला, शाह साहब ने बीच में कॉलम पढ़ा लिखा मेक योर बेड के ऊपर, तो मैंने वो पढ़ा तो मुझे पता चला, फिर मैंने रिसर्च इसके ऊपर की। तो मेरा दिल किया कि आखिरी वर्षों पे तो चूंकि इस किताब को पढ़ा जाए। किताब बड़ी मजे की, मैंने किताब पूरी नहीं पढ़ पाया, लेकिन इसकी किताब पे मैंने बहुत सारी चीज़ों को एक जगह जमा किया जो मैं बताना चाहूँगा। अच्छा, इसकी ना फिलोसफी बड़े मजे की है। ये एक बंदा है विलियम मैक्रेवन, इसने सर 7 अगस्त ही शायद ये कुछ था 2014 में टेक्सास के अंदर ना, इसको ये रिटायर है नेवी सील से। नेवी सील सर दुनिया की सबसे टफ ट्रेनिंग है, सबसे बड़ी जो फौज है ना दुनिया की, वो नेवी सील है। ये वहां से कमांडर रिटायर है 4 स्टार के साथ, 5 होते हैं, ये 4 स्टार से रिटायर हो गया। यानी अच्छी, आप समझ सकते हैं कि ये वेल होगा, वेल डिसिप्लिन, हर चीज में कामयाब होगा। इसको बुलाया गया भाई आप लेक्चर। अब देखो ना, ये मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे यूनिवर्सिटी में ऐसे किसी को नहीं बुलाया जाता लेक्चरार के लिए ग्रेजुएशन के टाइम। वही पुराने होते हैं, बस आते रहते। ये लोग बुलाते नए लोगों को, ताकि वो स्टीव जॉब को बुलाएंगे, बिल गेट्स को बुलाएंगे, वॉरेन बफे को बुलाएंगे, इस तरह के लोगों को बुलाएंगे। सर ये वहां लेक्चर देने, अब ये कोई राइटर नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये वह रिटायर हो गया ना, उसको लेक्चर के लिए बुलाया, भाई आपने जिंदगी गुजारी, आप मतलब कमांडर रिटायर हुए हैं, आप आए। सर ये लेक्चर देने की, इसने लेक्चर दिया, वो लेक्चर यूट्यूब पे वायरल हो गया, 15 मिलियन लोगों ने देखा। एक बंदा जो फेमस नहीं है, उसकी चीज को 15 मिलियन लोगों ने देखा। क्यों सर? इसकी बातों में ना 2 चीजें थी। एक तो इसने तमाम की तमाम बातें प्रैक्टिकल की, नंबर 1। नंबर 2, सर इसने ना लोगों को वो बातें यानी स्टूडेंट्स को बताई जो किसी टीचर ने नहीं बताई थी। ये 2 बातों से इसकी फेमस हुई। जब इसने देखा यार 15 मिलियन तो कम तो नहीं होते यूट्यूब पे, एक बंदा फेमस ना हो सर, उसको 15 मिलियन देख ले और उसकी चीज काम की भी हो, सर फिर किताब तो बनती है। सर इसने वही नोट्स गैदर करके किताब छाप दी, और वो किताब फिर मैं बता रहा हूँ, मुझे भी शाह साहब से पता चला, मतलब किताब ऐसे ही मैंने पूरी तो नहीं पढ़ पाया, लेकिन उसकी फिलोसफी जब मैंने निकाली तो मुझे भी मजा आया। मेक योर बेड, उसने उसका नाम क्यों रखा? सर पहला पॉइंट क्या है देखें, स्टार्ट योर डे टू कंप्लीट एनी टास्क। पहला पॉइंट मजे का है। सर हम सुबह उठ के क्या करते हैं, वो वहीं खड़े होके बोलते मोबाइल देखते हैं, कोई मुंह हाथ धो रहता है, कोई ये कर लेता है, कोई बोलता है डायरेक्ट मैं कुछ नहीं करूंगा। ऐसे भी लोग हैं, सीधी बात है लिबरल्स में, भाई चाय और कॉफी पहले लाओ पहले टी। अफाक ऐसा ही है ना। अच्छा कुछ लोग उठ के जितने बाहर देखते हैं, वो भाई बाहर का नजारा ठीक है, ये वो मतलब सब समझ रहे हैं आप, सब काम। वो कहते हैं मैं नेवी सील में था, हमारी पता पहली रूटीन क्या थी, पहला ट्रेनिंग के पहले दिन क्या हुआ, उन्होंने बोला हम आएंगे सुबह, बेड जो है ना, बेड जो उसके कोने जरा से भी सलवट हुई ना, यूं भी हल्की सी भी, आपको पनिश किया जाएगा। हमने बोला अच्छा क्या पनिशमेंट होगी? कुछ नहीं होगा। कहता हमने सब कुछ कर दिया। कहते इतने सख्त रूल के मैं हैरान हो गया कि उन्होंने कहा जो कंबल रखोगे ना, कंबल तुम, वो कंबल बेड के कोने से ना, बेड के कोने से 4 इंच दूर होना चाहिए, और वही कंबल तकिए से 15 इंच दूर होना चाहिए। कहता है मैंने कहा ये क्या भाई, ये क्या, हम कोई नेवी सील बनने आए, ये क्या हो रहा है? कह रहे वो सुबह आए, मैंने कहा चलो चेक करेंगे। कहता वो फुट्टे लेके आए, स्केल से नाप रहे हैं यूं करके कि 4 इंच है या नहीं। कहता हम हैरान हो गए, हमने कहा ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है कि हम नेवी सील बनने आए। नेवी सील फाद दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेनिंग है। उस बंदे की एक कहानी सुना रहा हूं, मैक्रेवन की एक किताब की। पहला पॉइंट है स्टार्ट योर डे टू कंप्लीट एनी टास्क। तो वो कहता है कि हम नेवी सील बनने गए ना, तो हमें रात को बोला भाई सुबह हम आएंगे, तुम्हारे कंबल तकिया ये वो सारी चीजें, तुम्हारा बेड जो है वो तैयार होना चाहिए। बोला ठीक है भाई तैयार होगा। कहता हमें बोलते हैं कंबल जो है ना तुम्हारा कंबल, वो कंबल बेड के कोने से 4 इंच दूर होना चाहिए, वही कंबल तकिए के कोने से, तकिया उस साइड पे 15 इंच दूर होना चाहिए, और एंगल 45 पे ना, कलवट जो हम लोग लेते हैं 45 एंगल के ऊपर पूरी उसको बेड का जो कोना है उसको जब आप तुम बेडशीट बिछाओगे तो वो इस तरीके से होनी चाहिए। कहते जब वो बोल के चले गए तो हमने कहा ठीक है भाई अब हम एक कैडेट बनने आए हैं तो करेंगे। कहता हमने किया भी। कहते लेकिन सुबह जब वो आए तो उन्होंने चेक नहीं किया, फात पता क्या किया, स्केल और फुटों से चेक किया। कहता मैं हैरान हूं ये क्या हो रहा है। कहता कुछ लोगों को लेके गए, फिर उनको जिनके नहीं हुई थी सर, थोड़ी सी सलवट भी थी, क्या किया उनको बोला आपको एक सजा दी जाती है कुकी शुगर नाम से। बोला पूरा दिन क्या, वो जो रेत है ना सामने, पूरी जिस्म का हर एक कोने पे रेत लगी होनी चाहिए और पूरा दिन आज ऐसे ही गुजारना है
कहता है अच्छा फिर क्या हुआ, कहता है इस वजह से बहुत सारे कैडेट भाग गए। अच्छा नेवी सील दुनिया की चूंकि सबसे बड़ी ट्रेनिंग है, तो पता है जो ट्रेनर आते हैं ना उनको बोलते हैं कि तुमने मैक्सिमम लोगों को भगाना है, तुम्हारा ये काम है, इनको तोड़ दो, कुछ भी करो, भाग जाओ। मैकरेवन कहता है पहले दिन ही ये बात समझ आ गई भाई आसान नहीं है कोई भी। तो उसने जो पहला पॉइंट बताया ना किताब के अंदर, स्टार्ट योर डे विद एनी टास्क, वो कहता है अगर आप अपने आपको एक टास्क देते ना, कहता है शुरू में तो हमें हुआ, लेकिन कहते हैं कुछ दिन हमने किया ना हमारे अंदर एक एनर्जी आ गई डिसिप्लिन की। कहते हैं हमें पता चला जब हम सुबह उठ के कोई भी काम, उसने तो बेड की एग्जाम्पल दी, उसने कहा कोई भी काम अच्छा करते हो ना अगर, तो पूरे दिन की आपको एक सिग्नल जाता है ब्रेन को कि मेरा पूरा दिन भी मैं काम बेहतरीन तरीके से कर सकता हूं। क्लियर। अब देखें फिलोसफी देखें सर, अब बेड की मजा पता चला आपको, बेड की फिलोसफी क्या है। सर कह रहे शायद वो दूसरी कोई फिलोसफी थी, फिलोसफी मजे की थी सर। यही वजह है कि वो बंदा फेमस हो गया भाई, उसकी बात ही प्रैक्टिकल है। सर अब नेक्स्ट पॉइंट वो कहते हैं टीम वर्क इज की। वो कहते हैं मैंने एक अगली बात सीखी नेवी सील के अंदर, मेरा करियर है भाई नेवी सील का टॉपर करियर, फिर कमांडर। वो कहता है बहुत जगह पे मैंने जिंदगी के अंदर देखा कि धक्के पड़े नेवी सील के अंदर, कैडेट के अंदर बहुत सारी मुश्किलात आई। कहते लेकिन मैंने एक चीज देखी, क्योंकि टुकड़ी बना के वो 6-6 7-7 की क्या करते हैं, 7-7 की वो करते हैं। कहते हम एक मिशन था कि हम लोग किश्ती लेकर ना पानी में 3 लोग यहां से चलाएंगे चप्पू, 3 लोग यहां से चलाएंगे, एक बंदा डायरेक्शन देखता था, तो तुम सातों को चलाना है, अगर एक भी मिस बैलेंस हुआ तो सातों गिरेंगे। तो वो कहता था सब एक दूसरे का ख्याल रखते थे कि यार इसकी वजह से सब जाएंगे, इसकी वजह से सब जाएंगे, इसकी वजह से सब जाएंगे। तो वो कहते हैं अगर आप जिंदगी में कोई बहुत बड़ा काम करना चाहते हो, ग्रेजुएशन वालों को कह रहा था, आप याद रखें बड़ा काम टीम के बगैर नहीं हो सकता। नंबर 2 पॉइंट है, अकेले नहीं कर सकते। नंबर 3 पॉइंट है सर, अजान हो जाए फिर इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। कहता है फिर 3 पॉइंट मुझे बड़ा उसका मजे का लगा, वो कहता है ऑलवेज लुक टू द फ्यूचर। अब वो ग्रेजुएट्स को कह रहा है, मतलब हमारी उम्र के लोगों को कह रहा है कि ऑलवेज लुक टू द फ्यूचर। सर उसकी एक वजह है, वो बड़े उसकी मुझे ये फिलोसफी अच्छी लगी। वो कहते हैं जब हम लोग नेवी सील में थे ना, तो हमें एक सबसे बड़ा जो मिशन था ना हमारे लिए, पता है क्या था, जो आज सबसे मुश्किल टास्क था। बोला हमें शार्क के एक समंदर में उतारा गया, बोला वो फलाना जहाज, उसके नीचे एक चीज लगी, शायद कील थी, क्या वर्ड उसने इस्तेमाल किया, बोला वो चीज लेके आनी है आपको, और बोला नीचे शार्क के खा जाएंगी, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। फिर हमें उन्होंने चीजें सिखाई, ट्रेनिंग क्या दी, ट्रेनिंग ये दी, जब आपको पानी में उतारें और शार्क आपके करीब आ जाए और घूमने भी लग जाए, कहते तब हलचल नहीं करनी, घूमेगी वो चली जाएगी, हलचल क्यों नहीं करनी भाई। उसने कहा जैसे ही आप हलचल करोगे ना, आपकी जिस्म से इलेक्ट्रिक पल्स निकलेंगे और वो शार्क महसूस कर लेती है। कहता है फिर वो खा जाएगी तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। कहता है अगर वो फिर भी अगर करीब भी आ जाए, अगर करीब हिलना नहीं है अगर लेकिन करीब आ जाए, तो कहते हैं उसकी ना बिल्कुल एक नाक होती है, नाक अगर आपने उसको देखी वहां मुक्का मार दिया ना, तो वो शार्क भाग जाएगी। और फिर आप कह रहे हम लोगों ने कैडेट्स ने सबने ऐसे ही किया, हमें पूरी ट्रेनिंग देते जा रहे, शार्क के सामने फेंक रहे तो ट्रेनिंग दे के फेंकी होगी। लेकिन वो उस पॉइंट को बताते हुए पता क्या कहता है, वो कहता है आप लोग सब ग्रेजुएट हो रहे हैं, फ्यूचर को देख के अब उठाएंगे ना कदम सारे प्रैक्टिकल। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, ज्यादातर लोग यहाँ ग्रेजुएट ही बैठे हैं, मेरे मुझ समेत, मैं भी अभी 1 महीने हुआ हूँ, आप लोग भी हो जाएंगे अभी फौरन ही। वो कहता है फ्यूचर को देख के कदम उठाएंगे ना, वो कहता है फिर ध्यान रखें शाखें आएंगी शार्क आपके पास भी आएंगी, बहुत सी आएंगी। कह रहे वो भी चाहेंगी इलेक्ट्रिक पल्स ये निकाले और हम इसे रोन दें, कहते नाक पे मुक्का मारे और आगे बढ़ जाए पॉइंट बता रहा हूं सर, ये पॉइंट इसका, ऑलवेज लुक टू द फ्यूचर। वो कहते अगर आपने एंड को देखा हुआ है, जैसे बोला हम जब उतरते थे हमें पता था कि जहाज के नीचे से नहीं लाएंगे ये लोग, हमें बाहर नहीं निकालने देंगे, या तो ट्रेनिंग छोड़नी पड़ेगी। ट्रेनिंग तो नेवी सील की छोड़ नहीं सकते थे, नेवी सील मतलब आपको पता है दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेनिंग, तो उसे पता था कि भाई शार्क के आएंगे और शार्क से फिर हमें घबराना नहीं है। तो ये 3 पॉइंट है, वो कहता है ऑलवेज लुक टू द फ्यूचर, उसको नहीं देखें। चौथा है सर, वो कहता है ये भी पॉइंट अच्छा है, वो कहता है डिटर्मिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन टैलेंट। वो कहता है हम लोग बोलते हैं पैशन टैलेंट वजह से लोग आगे चले जाते हैं ये वो, सर वो कहता है ये होती है, लेकिन जिनके पास भी पैशन टैलेंट है ना, अगर उनके पास डिटर्मिनेशन नहीं है तो टैलेंट का कोई फायदा नहीं है। लेकिन अगर डिटर्मिनेशन है लेकिन टैलेंट नहीं है, लेकिन डिटर्मिनेशन है, लगे रहते सर वो भी कहीं पहुंच ही जाते हैं। लेकिन सिर्फ टैलेंट है ना, तो विराट कोहली ने एक अच्छी बात बोली थी। विराट कोहली जब शुरू में नए मशहूर हुआ, मैंने उसका एक इंटरव्यू सुना था, गेट बंद करो, उसका एक इंटरव्यू सुना था, उसने बड़ी जबरदस्त बात की। उसने कहा मुझे एक बात समझ आ गई थी, टैलेंट हो और डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन ना हो तो टैलेंट बहुत जल्दी धूल चाट जाता है। यानी टैलेंट कब खत्म हो जाएगा वो पता ही नहीं चलेगा, आपका पैशन टैलेंट कब आपके हाथ से निकलेगा वो पता नहीं चलेगा। डिटर्मिनेशन ज्यादा जरूरी है, लगातार एक काम पे लगे रहना बहुत जरूरी है, ये पॉइंट भी उसका अच्छा था।
फिफ्थ उसका पॉइंट था, डोंट बी अफ्रेड ऑफ फेलियर्स। वो कहता है मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा वक्त भी आया जब मैं बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हुआ, मतलब कि बेड रेस्ट पे चला गया और जो है ना मैं कुछ अर्सा जो है ना डैमेज रहा। कहते हैं लेकिन उस टाइम ना मुझे एक बात समझ आई कि मैंने अपने आप को, मतलब कहता है जब उस टाइम ना मैंने अपने आप को ये दिखाया कि क्योंकि मेरी आदत बनी हुई थी बेड सही करने की। कहता है बेड तो मैं जिस अब बेड पे ही होता था 24 घंटे, तो मुझे उसका सही करता रहता था। तो कहते हैं उस बेड को सिर्फ सही करने से ना मुझे उम्मीद मिलती थी कि आज ये फेलियर है ना, कोई बात नहीं, आगे आएगा वक्त, आएगा आएगा आएगा। तो यानी आप अगर डिसिप्लिन से चल रहे हो, तो मैं क्या बता रहा हूँ वो समझाना क्या चाह रहे हैं, डिसिप्लिन से चल रहे हो तो फेलियर को ना आप फेल नहीं समझते, लर्निंग समझ के आगे हो जाते हो। 5 पॉइंट हमारी गलती है कि हम फेल को समझते पता नहीं क्या हो गया, कि ये हमें बूस्ट करता है कि बिल्कुल ये आपने गलती की है, गलती की है, अब यूं करना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है सर, 1% कैन यूनाइट अ ग्रुप। ओहो, ये पॉइंट उसका बड़े मजे का है। वो कहता है एक जो बंदा होता है ना, एक बंदा अगर उसमें उम्मीद है, सब में उम्मीद आ जाती है। उस पर कहानी सुनाता है। वो कहता है एक वक्त ऐसा आया हमारे पास, हेल वीक आता है, 9वां वीक होता है हेल वीक। उसमें ट्रेनर्स ना आपको तोड़ते हैं, मतलब उसमें ना मैक्सिमम लोग चले जाते हैं। उसमें 5 दिनों के अंदर, 5 दिन के अंदर आपको सिर्फ 4 घंटे सोने को मिलता है, और मुशक्कत बनी उस वीक के अंदर वो लोग सबसे ज्यादा लेते हैं। 9 वीक होता है वो हेल वीक का। बोला उस वीक के अंदर, ये बड़े मजे की बात है, उसने कहा एक वक्त ऐसा आया कि हम लोग थे तकरीबन कोई 15-20 कैडेट थे। हम लोगों को उन्होंने सर्दी के अंदर कीचड़ के अंदर डुबो दिया यहां तक, और बोला कि तुम 15 घंटे तक ऐसे ही रहोगे। कहता है ट्रेनर्स बार बार आते थे, बार बार कहते थे, पहले 5 घंटे तक बार बार आए, कहते थे आ जाओ निकल आओ, आपको अभी टी देते हैं, कंबल देते हैं, सब कुछ देते हैं, छोड़ दो नेवी सील छोड़ दो। कहता है लेकिन कोई नहीं टूट रहा था। कहता जब उसने देखा ये कोई 7 घंटे हो गए, 7 घंटे बाद कोई नहीं टूटा, किसी ने कोई आवाज भी नहीं की, चुप कर। कहता हमें रेत काट रही थी अंदर से, बकायदा जिस्म के हर कोने पे हमें रेत काट रही थी। कहता लेकिन कोई नहीं बोल रहा था। कहता वो ट्रेनर को गुस्सा आ गया उनकी तो ईगो हर्ट हो जाती है ना भाई। कहता वो आया, उसने बोला अगर अगर कोई नहीं निकला एक बंदा भी यहां से बाहर, जिसने नहीं हार किसी एक ने भी ना मारी ना, तो तुम लोग अगले 15 घंटे के लिए और यहीं पे ही हो। कहता उस टाइम उसने देखा कि भाई हम सब फंस गए, अब तो सीधी बात है, अब तो कोई हार माने तो मतलब किसी को बलि का बकरा, लेकिन कौन माने सर जो इतना दूर तक आया हो। कहता है उनमें से हमारे में से एक लड़का था, उसने जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, गाना बजाने लग गया, जोर से गाने लग गए। कहता उसकी आवाज फटी हुई थी, बेकार बकवास आवाज थी, लेकिन हिम्मत बहुत थी आवाज के अंदर उम्मीद बहुत थी। कहता उस टाइम हमें कुछ नहीं, क्योंकि उस टाइम इंटरटेनमेंट तो नहीं हो रही थी। कहती हमारे इंटरटेनमेंट में सब गाने लग गए। ट्रेनर आया, उसने कहा अगर तुम लोग यहाँ से निकले 15 दिन तक मैं तुम्हें यहीं रखूंगा, तुम्हें नहीं निकालूंगा। कहता हम फिर भी नहीं रुके। कहता उस एक की हिम्मत की वजह से उसने सबको बाहर निकाल लिया। कहता उस दिन हमें फील हुई एक बंदा अगर खड़ा हो जाए, एक अगर यूनाइट होना, सबको सारा ग्रुप बना लेता है वो। सर वो एक बने, ये मुझे उसका पॉइंट बड़ा जबरदस्त लगा। सर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रीच इनसाइड योर सेल्फ ड्यूरिंग डार्क मोमेंट्स। सर एक उस कोर्स के अंदर ना एक अलग से ट्रेनिंग थी, उसका नाम था सर्कस। यानी वो 2 घंटे की एक्स्ट्रा ट्रेनिंग थी। अगर वो बंदा कोई ट्रेनिंग करवाता था ना, कोई मतलब किसी को सजा मिल के तौर पे वो ट्रेनिंग मिलती थी, अगर वो ट्रेनिंग होती थी तो अगले दिन उसको रेस्ट का टाइम नहीं मिलता था। अब आपको पता है 4 घंटे टोटल दिन का रेस्ट का टाइम हो और वो उसे ना मिले, और 2 घंटे की पिछले दिन की एक्स्ट्रा हो, उसके लिए तो मुश्किल हो जाएगा। तो उसको सर्कस कहते थे। तो ये बड़ी अच्छी बात कहता है। कहता है कुछ लोग थे मैंने देखा, वो ना जानबूझ के सर्कस में जाते थे, जानबूझ के। कहता मैंने भी शुरू कर दिया। कहता फिर हमने एक बात नोट की कि 6 महीने बाद जो लोग जानबूझ के सर्कस में जाते थे ना, गलती करके यानी उसमें जाते थे, ले आओ पीछे रख देना, जानबूझ के जाते थे, कहता है वो लोग 6 महीने बाद मेंटली भी और फिजिकल भी बहुत स्ट्रांग हो गए, क्योंकि सबको तो एक ही चीजें मिल रही थी ना, खाना हर चीज, ये वो। कहता उनमें मैं भी शामिल था। कहता है उसके बाद ना वो फिर बच्चों को कहता है मैं आपको एडवाइस दूंगा, जिंदगी में मेंटल टफनेस बढ़ाओ, बड़ा काम निकले हो ना, ये देखना बड़ा, ये मजे की बात करता है। वो कहता है बड़ा काम करने निकले हो ना, तो जिंदगी में सर्कस तो होगा, आपको परफॉर्मेंस दिखानी है सर्कस तो सर कहता है होगा, परफॉर्मेंस आपको दिखानी है। नेक्स्ट पॉइंट सर उसका है टेक, हाँ तो यही वो बता रहे कि रीप अंडर, यानी अपने अंदर जाके उसको ढूंढे। डार्क मोमेंट में यानी क्या होता है, आप अपने अंदर जाके ढूंढते हैं। क्या है, टेक रिस्क एंड रीप द बेनिफिट्स। वो कहते हैं जिंदगी के अंदर आप लोग यंग्स लोग हैं, वो कहते हैं कोई भी आइडिया मरता है ना सिर्फ इसीलिए मर जाता है कि बंदे में रिस्क लेने की ताकत नहीं होती। वो कहते हैं हम लोगों ने नेवी सील की ट्रेनिंग की है, जो दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेनिंग है, सबसे मुश्किल वक्त हमने झेला है। तो मुझे बताएं कि कितना मौका था हमारे पास, हम निकल जाते वहां से। हर जगह पे ट्रेनर बोलता है कि निकालो, उनकी ट्रेनिंग ये होती है इनको निकाल लो जितने भी निकाल सकते हो, क्योंकि हमें टफ से टफ चाहिए।
कहता हमने रिस्क लिया था ना उस टाइम, आज देखो हम कहाँ हैं। तो रिस्क लो लाजमी, ये उसका वो है। और अगर कहता फेल होते तो रीप द बेनिफिट्स, तो उनमें से बेनिफिट्स फिर ले लो, यानी लर्न करो। वी ऑल हैव ग्रेट करेज। वो कहता है फिर मुझे ना एक बात समझ आई, मैं जो जहाँ तक पहुँचा हूँ ना, मैं अकेले से नहीं पहुँचा, मेरी बहुत लोगों ने मदद की है। तो मैंने कहा, वो कहता है मैंने उन सब की लिस्ट निकाली, मैंने देखा तो मुझे समझ आई ये तमाम लोग हिम्मत वाले थे, ये लोग मुझे हिम्मत देते थे, जैसे आज मैं आपको हिम्मत दे रहा हूँ। तो बोलते ज़िंदगी में एक असूल बनाए कि हिम्मत देने और हिम्मत लेने वाले बने। यानी वो उसमें असूल यंगस्टर को ये दे रहा है कि ऐसे लोगों को अपने इर्द गिर्द लाओ, जो हिम्मत दें आपको, हाँ, जो आपको हिम्मत दें और आप उनको हिम्मत दो, फिर आपने अपने छोटों से हिम्मत दो। आखिरी पॉइंट सर क्या है, वो कह रहा है चेंजिंग रिक्वायर्स परसिस्टेंस। वो कहता है आखिरी पॉइंट के साथ मैं अपनी स्पीच खत्म करता हूँ कि अगर जिंदगी में कोई काम पकड़ लिया ना सर, अगर चेंज लाना चाहते तो परसिस्टेंस सर। वही वाली बात है, प्रोसेस पे ध्यान दे के प्रोडक्ट को छोड़ दो। तो सर ये किताब अब आप बताएं सर, ये पढ़ाने वाली किताब थी कि नहीं थी? ये किताब मतलब जब मैं